जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं बिंद्राज राव वेलकम क्रिएटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही गंभीर विषय लेके, जिस विषय को लेके सोशल मीडिया पे पूरा बवाल कट रहा है, पूरा हंगामा मचा हुआ। सोशल मीडिया पे पूरा मानो भूचाल सा आ गया है। इंटरनेशनल मीडिया पूरा बवंडर मीडिया बन गई है, पूरा बवंडर मचा दिया है। आप लोग भी सोचते होंगे कि आखिर वो कौन सा विषय है, आखिर ऐसा क्या हो गया जो सोशल मीडिया पे पूरा भूकंप सा हो गया है, भूकंप सा आ गया है। सोशल मीडिया भी डगमगाने लगी। साथियों, आगे जानने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि इस समय सदन का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है। सदन सत्र में सारे सांसद इकट्ठा होते हैं और सारी अपनी अपनी समस्याओं को, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, अपने लोगों के मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन आज जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। केवल गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, केवल इतिहास दोहराया जा रहा है, केवल पुरानी पुरानी बातों को लाके अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाया जा रहा है, अपने कुर्सी को बचाया जा रहा है। ना कि लोगों को समस्याओं को देखा जा रहा है, ना कि लोगों के विकास की बात की जा रही है, ना कि लोगों के रोजी रोटी की बात की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के, अपने पार्टी के अस्तित्व बचाने का काम किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामलाल जी सुमन, इन्होंने भी जाके अपने क्षेत्र की समस्या को साइड में कर दिए, अपने क्षेत्र के लोगों की मुद्दों को हटा दिए, अपने क्षेत्र के लोगों के विचारों को दबा के इन्होंने इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया। इतिहास के ऐसे पन्ने को उलाट दिया जिससे मानो सांसद के अंदर बवाल मच गया। देश के लिए जान निछावर करने वाले महाप्रतापी राजा महाराणा सांगा जी के ऊपर इन्होंने एक ऐसा तथ्य रख दिया, ऐसा बात कर दिया जिससे मानो सांसद के अंदर भूकंप सा आ गया, लोगों के अंदर पूरा हलचल सा मच गया। लेकिन साथियों, उस संसद के अंदर बैठे हुए जितने भी सांसद थे, किसी ने प्रतिरोध नहीं किया रामलाल जी सुमन की इस बात का, ना ही कोई खंडन किया। क्या सारे लोग बहरे थे? अगर रामलाल जी सुमन गलती किए थे तो उनको सभापति महोदय को चाहिए था कि उनको सांसद से बाहर कर दे या उनको कोर्ट के हवाले कर दे। उनको जो सजा चाहिए वो सांसद के अंदर सुना दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे उनकी आवाज बाहर आती है, जैसे उनका वक्तव्य बाहर आता है, लोगों के बीच में आता है, लोगों के अंदर जब फैलता है तो लोगों में आक्रोश फैल जाता है। जो महानायक कहे जाने वाले महाराणा सांगा जी, जो हर भारतवासी के दिलों का धड़कन कहे जाने वाले महाराणा सांगा जी, जो हमारे देश के लोगों के लिए अपना जान निछावर कर दिया, हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपना प्राण त्याग दिया, अपना लहू का एक एक कतरा गंवा दिया। वो किसी एक जाति के नहीं हो सकते, वो किसी एक धर्म के नहीं हो सकते हैं, वो किसी एक मजहब के नहीं हो सकते, अभी तो पूरे भारतवर्ष के दिलों के धड़कन है, वो पूरे भारतवर्ष के पूजनीय है, पूरे भारतवर्ष के महापुरुष कहे जाने वाले। ऐसे बलिदान देने वाला व्यक्ति, ऐसा त्याग करने वाला व्यक्ति उस किसी एक जाति में सीमित नहीं रह सकता है। रामलाल जी सुमन को ऐसा बात नहीं कहना चाहिए था जो कि लोगों के आस्था को ठेस पहुंचे। खैर, जो भी है वो उनकी बात है, लेकिन ये जो करणी सेना कहे जाने वाली एक बवाल सेना है, ये कट्टरवादी बवाल सेना है, इसको मैं बवाल सेना कहता हूं। हमेशा बवाल करते रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करते रहती है, हमेशा खून खराबे की बात करते रहती है। राम जी लाल के सुमन पे कैसे पहुंचती है और कैसे हंगामा करते, थोड़ा आप लोग एक क्लिप। साथियों, ये वही करणी सेना है जो आए दिन उन्माद फैलाते रहती है, आए दिन आतंक फैलाते रहती है। आतंकवादी सेना है ये करणी सेना कोई ऐसा सेना नहीं है। क्या ये रामलाल जी सुमन के घर पे, आवास पे ऐसा उन्माद फैलाना उचित था? इन्हों
अगर रामलाल जी सुमन गलती किए थे तो इनको कोर्ट जाना चाहिए, इनको एफआईआर लिखवाना चाहिए, इनको मुकदमे लिखवाना चाहिए, जो भी सजा दिलवाना है रामलाल जी सुमन को दिलवाना चाहिए। क्या उनके परिवार पे लाठीचार्ज करना, क्या उनके घर का तोड़ फोड़ करना, उनके दरवाजे पे खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना, शीशे तोड़ना, दरवाजे तोड़ना, ये उचित था? ऐसी होती है सेना? जैसे रामलाल जी सुमन के घर पे ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्या और लोगों के घर पे तोड़ फोड़ करेंगे, और लोगों के यहाँ जाएंगे? ये क्लिप मैं दिखाता हूं इतिहास के जानकार, इतिहास पढ़ाने वाले बच्चों को तो अच्छे ही जानकारी रखते होंगे इतिहास के बारे में, जिनका नाम है खान सर। खान सर क्या बोल रहे हैं महाराणा सांगा के बारे में, थोड़ा ये क्लिप आप लोग देख लीजिए, इसके बाद चर्चा करते हैं। से बुला रहा था आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी, बाबरा का है 1 नंबर। आओ ससुरा तोरा बता रहे हैं, मारने के बाद तो तोनिए के मारेंगे सबसे पहले। इसी बीच राजस्थान के राणा सांगा, क्या नाम था, राणा सांगा, इन्हों को दिन खराब, ये कह रहे हैं कि बाबर आओ इसको मारो और इन दोनों को भी मारो, आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी, और फिर तुम हमको दे दो ये क्षेत्र, चले जाओ। बाबर का है जी जी हुजूर, हम तो खोजिए रहे थे, रोए के रानी तले अखिए खुदा गई। हाँ अब तो हम यही खोज रहे थे। तो बाबर कहा कि हमको इस एरिया का आइडिया नहीं है, हम तो पहाड़ी एरिया के रहने वाले हैं, आप कुछ हमको गुप्त इंफॉर्मेशन देंगे, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा, भोजन कहाँ मिलेगा। ये लोग का टेंशन का लेता है, भोजन खाना पानी हम लोग कौन दिन काम आएंगे इन लोगों ने सारी जानकारी दे दिया इसको। इधर बाबर को आक्रमण करके अनुभव हो ही गया था, पहला आक्रमण किया था 1519 में बाजौर का अभियान, और इसी बीच लगले 3 और आक्रमण कर दिया, छोटा छोटा क्षेत्र अगल बगल में क्या कर लिया, जीत लिया। टोटल बाबर को कितने युद्ध की, भारत के क्षेत्र में कितने युद्ध का आक्रमण होंगे, 4, कितने का हो गया, 4। अब बाबर तैयार था कौन युद्ध लड़ने के लिए, 5वां युद्ध लड़ने के लिए। इस 5वें युद्ध में उसको 3-4 चीज मदद कर दिया, इनके खुद के रिश्तेदार दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, राणा सांगा ने भी इन्हें मदद किया, नक्शा रास्ता सब दिखाया, इनकी सेना की कमजोरी बताया कि इनकी सेना जो है, इनका जो सेना में जो घोड़ा है सब, ये घोड़ा सब बहुत तेज आवाज सुनता है सब तो अपने घुसिया जाता है सब। इतिहास पढ़ाने वाले अगर ये इतिहास बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इतिहास के जानकार भी होंगे। ये है खान सर। खान सर को तो भली बात पूरा बच्चा बच्चा जानता है। आज इस बात को साफ कर दिए। कुछ साल पहले रामलाल जी सुमन तो आज बोल रहे हैं ना, कुछ साल पहले ऐसे कितने शिक्षक हैं जो बोल चुके हैं कि राणा सांगा जी ने अकबर को निमंत्रण दिया था भारत में आने के लिए, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राणा सांगा जी को भारत में योद्धाओं की कमी थी? क्या भारत में योद्धा नहीं मिल रहे थे? अभी भी करणी सेना को नहीं समझ में आता तो थोड़ा वोझा सर को देख लीजिए, वोझा सर क्या बोलते हैं। राणा सांगा, इस पे भी मेरे मित्र बड़े नाराज होते हैं कि राजपूती वीरता पर आप उंगली उठाते हैं। अरे सर, कोई वीरता की उंगली नहीं उठा रहा है, गलती पर कि जब आपको पता था कि 40,000 की सेना लेकर उसने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत के युद्ध में, तो आपको पता करना चाहिए ना कि 40,000 आदमी 1 लाख आदमी पे भारी पड़ गए कैसे यार, आपको पता करना चाहिए ना। सिर्फ बहादुरी के बल पे कोई कमांडर बनता तो पहलवानों को बना दिया। राजपूतों को लड़ने का शौक है, लड़ने का शौक। दशहरे के बाद कंपलसरी था राजपूतों के लिए कि वॉर पे जाएंगे, कंपलसरी। और राजपूतों ने सबको परेशान किया, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन, शेरशाह, सबको। कोई ऐसा था ही नहीं जिसको परेशान ना किया हो। अकबर दिल्ली की गद्दी पे बैठा, राजपूतों ने अकबर को भी परेशान किया और बहुत परेशान किया। शौक ही है लड़ना। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल क्या चाहिए राजपूतों को। बीरबल ने कहा सर 2 चीज चाहिए। बोले क्या? बोले सर एक इज्जत चाहिए। बोला दे दो, बोरे में भर के दे दो। इज्जत कोई कमोडिटी है नहीं, बोले दे दो, बोरे में भरो, बोरे में। बोले दूसरा क्या चाहिए? बोले साहब दूसरा इनको लड़ाई करना है साहब। बोले यार ये तो और अच्छी बात है, पोस्टिंग करो इनकी अफगानिस्तान। तो मान सिंह को बना दिया काबुल का गवर्नर। अब एक तरफ अफगानी, उनको भी लड़ाई का शौक है, और दूसरी तरफ राजपूत, इनको भी लड़ाई का शौक है, और दोनों लड़ रहे हैं। और अकबर अनारकली का डांस देख रहा है। साथियों, भारतवर्ष के अंदर ये एकमात्र सेना भारतीय सेना है, जिसको सारे लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर एकमात्र सेना जो भारतीय सेना है, जिस सेना के
बदौलत भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता चैन की नींद सोती है, सुकून की सांस लेती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है कि हम अगर भारतवर्ष की इस भारतीय सेना के अंतर्गत हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। भारतवर्ष की सेना, भारतवर्ष के जवान जो कड़कड़ाती हुई धूप में, सरसराती हुई सर्दियों में और बरसात को न देखते हुए बॉर्डरों पे अपने आप को समर्पित कर देती है भारत माता के प्रति, ताकि हमारे भारतवर्ष के लोग सुकून की जिंदगी जी सके, चैन की नींद सो सके। ये है भारतीय सेना, ये है सेना का मतलब। और एक सेना ये है करणी सेना। ये कौन सी सेना है समझ में नहीं आता। ये तो लगता है कि आतंकवादी सेना है, और लगता नहीं है ही ये आतंकवादी सेना, जो आए दिन अपने ही लोगों के अंदर उन्माद फैलाते रहती है, आतंक फैलाते रहती है, अपने ही लोगों को मारना पीटना, अपने ही लोगों को जलील करते रहती है। ये ऐसे लोग हैं इस सेना के अंदर। इस सेना के अंदर कोई महामंत्री है, कोई अध्यक्ष है, कोई क्या है, कोई फलाना है, कोई ढमकाना है, अपने आप को ताकतवर समझते हैं लोग। ये अपनी ताकत केवल कमजोर पे लागू करते हैं, कमजोर पे आजमाते हैं। अपने आप से ताकतवर से लड़ने की इनकी क्षमता नहीं है। अगर इतनी ही क्षमता होती तो चले जाते चाइना के बॉर्डर पे, चले जाते पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ये लोग जाके लड़ते। लेकिन नहीं, इन लोगों के अंदर वो ताकत नहीं है। आज अपने इस कायरता का पहचान ये लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, वीडियो बना बना के बोल रहे हैं, पत्रकारों के सामने बोल रहे हैं और अपने कायरता का पहचान दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि लालजी सुमन का जो गर्दन काटेगा उसको 21 लाख रुपया दिया जाएगा, जो उनका जुबान काटेगा 21 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा, जो उनका हाथ पैर तोड़ेगा 21 लाख का इनाम दिया जाएगा, जो उनका अस्तित्व मिटा देगा, उनको जमीन में दफना देगा, उनको 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो भैया हम पूछ रहे हैं उस करणी सेना के वीर जवानों से, उन जो अपने आप को बड़े योद्धा समझते हैं, पौरुषवान समझते हैं, शक्तिशाली समझते हैं, क्या आप लोग की शक्तियां छीण हो गई? आप लोग का ताकत खत्म हो गया? आप लोग का पौरुष खत्म हो गया कि दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है आप लोगों को? जो मेहनत की कमाई, अपने खून पसीने की कमाई दूसरों को दे रहे हैं कि लालजी सुमन का गर्दन काट लो, लालजी सुमन का आप जुबान काट लो, ये कमवा आप लोग क्यों नहीं कर ले रहे हो भैया? दूसरे के कंधे पे कब तक बंदूक रख के चलाओगे? लेकिन नहीं कर पाओगे। तुम लोगों की बस की बात नहीं है, केवल मुंह से संडास करते हो, मुंह से अपने कायरता का पहचान देते हो कि मैं ये हूँ फलाना हूँ, ढमकाना हूँ, कुछ भी नहीं हो तुम लोग। क्योंकि एक बार जाके तुम लोग समझ चुके हो कि आखिर होता क्या है। उन्माद फैलाने का मतलब क्या होता है? पिट गए ना, मार खा के आ गए ना, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का कमर टूटा, किसी का क्या नुकसान हुआ, यानी सारे लोग घायल होके हॉस्पिटलों में जाके एडमिट हो गए। किसी को 17 टाका लग रहा है, किसी को 20 टाका लग रहा है, किसी का हाथ का इलाज हो रहा है, किसी का पैर का इलाज हो रहा है। क्या मिला? करणी सेना के लोग, क्या मिला आप लोगों को? कहाँ गया था ताकत? जुबान काटने गए थे ना, घर का शीशे तोड़ देना, ये वीरता है। गाड़ियों को तोड़ देना, ये वीरता है। घर के दरवाजे तोड़ देना, ये वीरता है। लाठी डंडे भाजना, तलवार भाजना, ये वीरता है। वीरता ही दिखाना है तो बॉर्डरों पे वीरता दिखाओ, देश की सुरक्षा में वीरता दिखाओ, देश के लोगों की सुरक्षा करने में वीरता दिखाओ, ताकत दिखाओ। आखिर मिल गया फायदा ना, आप लोग के करनी का भरनी पूरा हो गया। देश के जाने माने ओझा सर, जो इतिहास के अच्छे जानकार भी, इतिहास बच्चों को पढ़ाते भी हैं, आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे। खान सर, जो एकदम साफ बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रहे होंगे कि कैसे बाबर को चिट्ठी भेजा जा रहा है, किसके द्वारा भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है। महाराणा सांगा जी ने अपने दूतों के द्वारा एक चिट्ठी लिखते हैं, इब्राहिम लोदी से त्रस्त होके, इब्राहिम लोदी के आतंक से परेशान होके एक चिट्ठी लिखते हैं, अपने दूतों को द्वारा भेजते हैं और इब्राहिम लोदी के भाई दौलत खान के द्वारा बाबर को पत्र लिख के देते हैं कि बाबर तुम उधर से इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करो, इधर से हम करते हैं। यानी इब्राहिम लोदी को हरा के भारत से भगाना है और दिल्ली की सल्तनत को अपनाना है, दिल्ली की सल्तनत को हमको सौंप देना, बाकी जो होगा देख लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ साथियों। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाबर इतना
बुद्धिहीन नहीं था। बाबर इतना चालाक व्यक्ति था जो महाराणा सांगा जी के मंसूबे पे पानी फेर दिया। इब्राहिम लोदी को तो हराया जरूर, उसको लड़ाई के मैदान में परास्त जरूर किया, दिल्ली के सल्तनत को जीत भी लिया, लेकिन वो सल्तनत खुद अपना लिया, दिल्ली के गद्दी पे खुद काबिज हो गया। वो भारत से वापस जाना अपने आप को नहीं समझा। वो था बाबर। यहीं पे गलती होती है महाराणा सांगा जी का। वो इतिहास बता रहे हैं खान सर, वो इतिहास बता रहे हैं ओझा सर। आज कोई नई बात नहीं कि लालजी सुमन जी ने जो इतिहास के पन्ने को खोल दिया। साल 2 साल पहले ये इतिहास खान सर ओझा सर बता चुके हैं। राणा सांगा जी ने कैसे पत्र लिखा, कैसे बाबर को बुलाया। बाबर को बुलाने का मतलब क्या था? क्या राणा सांगा जी को भारतवर्ष में योद्धाओं की कमी थी? क्या भारतवर्ष में कोई वीर पुरुष नहीं था, कोई जवान नहीं थे जो इब्राहिम लोदी से लड़ सके? बाबर को बुलाना ही जरूरी था। बाबर को बुलाना आखिर में भारी क्यों पड़ गया राणा सांगा जी? साथियों, राणा सांगा ये कैसे वीर महान पुरुष थे। राणा सांगा जी ऐसे एक वीर महान पुरुष थे जो 80 घाव लगने के बाद, हाथ कट जाने के बाद, एक हाथ उनका कट गया, एक आंख उनकी फूट गई, एक आंख भी चली गई, पैर काम नहीं कर रहे, शरीर पूरे तरीके से काम नहीं कर रहे, फिर भी रणभूमि में लड़ते हुए आदमी वीर गति को प्राप्त कर जाता है। वो थे राणा सांगा, वो थे वीर पुरुष, वो थी ताकत असली भारतीयों की। ये करणी सेना वाले बोलते हैं कि हम उनके वंशज हैं, कायरों की तरह काम करने वाले, कायरों की तरह बात करने वाले। ये उनके वंशज हो सकते हैं। हाँ, वंशज ये हो सकते हैं बीरबल का, वंशज हो सकते हैं मान सिंह का, वंशज हो सकते हैं ये तानसेन का। तानसेन जैसे लोग, मान सिंह जैसे लोग, जयचंद जैसे लोगों का ये लोग वंशज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे वो कायर थे वैसे ये लोग भी कायर हैं। क्योंकि वो लोग अपने राजा को छोड़ के, अपने वंशज को छोड़ के जाके मुगलों के यहाँ नौकरी करने लगे। अपने भारतवर्ष पे आक्रमण करवाने वाले यही लोग हैं जो भारतवर्ष के हर एक खुफिया एजेंसी को बताने वाले, भारतवर्ष की कमजोरियों को मुगलों के आगे दिखाने वाले यही हैं बीरबल और तानसेन, मान सिंह, जयचंद। जो 300 साल तक राज करने वाला मुगल हमारे भारत पे 300 साल राज इन्हीं लोगों के कारण, ऐसे ही कायर लोगों के कारण किया है, ना कि राणा प्रताप जी के कारण किया हो, राणा सांगा जी के कारण किया हो, भगत सिंह के कारण किया हो, खुद्दीराम बोस के कारण किया हो, उधम सिंह के कारण किया हो, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, अशफाक उल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, ये थे वीर पुरुष, ये थे क्रांतिकारी। किसी का भरोसा नहीं रखते थे, किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे। ये लोग खुद अपने पौरुष से, अपने दिमाग से, अपने विवेक से लड़ाइयों को लड़ा और सफलता को प्राप्त किया, भारत को आजाद करवाया। आज जिस आजादी का फायदा हम लोग उठा रहे हैं, जिस आजादी में हम लोग जी रहे हैं, वो ये महान पुरुषों का बलिदान है। इन महान पुरुषों के बलिदान के कारण आज हम लोग सुरक्षित। ऐसे करणी सेना, ऐसे आतंकवादी सेना जो उन्माद फैलाते रहती है, आए दिन पीटते रहती है, फिर भी इन लोगों का मंसूबा अभी पूरा नहीं हुआ। ये लोग आए दिन कुछ न कुछ बोल रहे हैं। जब तक इन लोगों के मंसूबा पे पानी नहीं फिर जाएगा, दोबारा पीट नहीं जाएंगे, दोबारा ये लोग शांत नहीं। तो भैया जैसा करना है वैसा तुम लोग करो। अगर इतने ताकतवर हो ना तो ओझा सर के पास जाओ ना, उन्माद फैलाओ, उनका जुबान काट लो। वो भी तो बोल रहे हैं ना कि राणा सांगा जी ने गलती किया। खान सर भी तो बोल ही रहे हैं कि भाई राणा सांगा जी ने ही बाबर को बुलाया भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। उनका जुबान काट लो, ताकत है आप लोगों के पास।
ऐसा कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप लोग के पास पौरुष नहीं, आप लोग कायर आदमी हो, केवल कमजोरों को सताना, देश में उन्माद फैलाने का काम करते हो। तो साथियों, ये है करणी सेना। इन लोगों के बहकावे में जो आ गया वो फंस गया, उसकी जिंदगी मटिया मेट हो जाती है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अपने सूझबूझ से काम करना, अपने सूझबूझ से रहना, क्योंकि हम भारत के सेना पे विश्वास रखते हैं, भारतीय सेना पे हमारा गर्व होता है कि भारत की सेना जब तक है तब तक हम सुरक्षित हैं। जिस दिन भारत की सेना नहीं रहेगी उस दिन हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम अपने आप को खत्म कर चुके होंगे। हमको उन वीर शहीदों का नमन करना चाहिए, उन क्रांतिकारियों को नमन करना चाहिए जो आज़ादी दे के गए, आज़ादी का स्वाद भी नहीं चखा उन्होंने कि आज़ादी कैसी हुई। आज उस आज़ादी का फायदा भारत की 140 करोड़ की जनता उठा रही है, आज़ाद की जिंदगी जी रही। उनको क्या मिला? जो अपना जान इस भारतवर्ष के लोगों के लिए गंवा दिया, जो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इन लोगों के लिए, बाकी उन लोगों को क्या मिला? कुछ हाथ नहीं आया। उन्होंने आज़ादी तक भी नहीं देख पाया बेचारे। ऐसे वीर जवानों को सत सत नमन है, सत सत प्रणाम करते हैं, जो राणा सांगा जी हो, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे वीर भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे खुद्दी मंगल पांडे हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, और चाहे वो उधम सिंह हो, चाहे वो बिस्मिल्ला खां हो, चाहे वो वीर अब्दुल हमीद हो। सारे लोगों ने मिलकर इस देश को आजाद करवाया, इस गुलामी की बेड़ी से हम लोगों को निजात दिलवाया। ऐसे वीर क्रांतिकारियों को बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार सत सत नमन करते हैं, और जब तक सांस में सांस रहेगी तब तक ऐसे जवान याद रहेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे वेलकम क्रिएटो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय क्रांतिकारी वीर से।